आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर एक नए विषयों के साथ आप सबके बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज के विषय से प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि जब सुबह सुबह उठते हैं, सो करके उठते हैं, तो उस समय है जो सुबह की प्रार्थना जब हम करते हैं, इस वचन से जब आप करेंगे तो आपका जो माइंड है वो है जो फ्रेश रहता है और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, और हम अपने प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता की प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, जब आप रात को सो करके उठते हैं तो सुबह आपका बिल्कुल है जो माइंड फ्रेश रहता है, और जब आप इन वचनों को आप बोल करके प्रार्थना करेंगे तो आप है जे दिन भर है जे मन है जे ताज़ा रहेगा, और दिन भर है जे आपको मन आनंदित और हर एक कामों में है जे परमेश्वर पिता आपको अगुवाई करेंगे और सुरक्षा करेंगे और मदद करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं कुछ वचनों को लेकर के आया हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के आया हूँ, जो आप इन वचनों के पढ़ करके आप सुबह सुबह प्रार्थना अगर कर करके आप घर से निकलते हैं तो आपका हर एक कामों में परमेश्वर पिता अगुवाई करेंगे, वो मदद करेंगे, वो सहायता करेंगे, और वो आपको संग और साथ रहेंगे। तो मेरे प्रियो, आगे को देर न करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आज का प्रभु का जो वचन है उस वचन से आप आशीषित हो सके, आपके अंदर से हर एक हताशा और निराशा दूर हो सके, और आपके जीवन में प्रभु बहुतायत से आशीष को दे सके। तो चलते हैं वचन की ओर। भजन संहिता 143 के 8 आयत में कहता है, मैं अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो इन वचनों को पढ़ें और कहें, हे पिता, मैं अपना है जे मन आपकी ओर लगाता हूँ, क्योंकि पिता हमें आप पे भरोसा है। आज दिन भर जो भी हमें जिस मार्ग पे चलना है, जहाँ जाना है, जो भी करना है, वो मुझको आप बताइए पिता, ताकि मैं अपना मन है जे आपकी ओर लगा सकूं। इस तरह से मेरे प्रियो प्रार्थना करें और उनसे कहें। दूसरे वचन की ओर चलते हैं, और दूसरा वचन है भजन संहिता 5 के 3 आयत में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोहूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आप इन वचनों को पढ़े, कहें, परमेश्वर पिता, मैं सुबह सुबह आपके पास आया हूँ, मुझे आपकी आवाज़ों को मुझे सुनाई देने पाए, आप मुझसे बातचीत कीजिए। और सुबह सुबह पिता, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ और आपका बाट जो रहा हूँ पिता। जब तक आप हमें नहीं मार्गदर्शक दिखाएंगे, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि दिन भर हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए पिता, आप अपनी वाणी मुझे सुनाइए, अपने वचन से मुझे बातचीत कीजिए। इस तरह से मेरे प्रियो प्रभु से बातचीत करें सुबह सुबह और प्रार्थना करें। भजन संहिता 27 के 13 आयत में कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा आपका विश्वास है कि जीवितों परमेश्वर पिता पृथ्वी पर हम आपको जब रखे हैं तो मैं उनकी भलाई को देखूंगा। तभी है जो हम आप उनके शरण में हमेशा रहते हैं, आशा लगाए हुए उनके शरण में बैठ के प्रार्थना करते हैं, उनके वचन को मनन करते हैं, और वो है जे हम आपको है जे मूर्छित होने से बचाते हैं, हम आपको घायल होने से बचाते हैं और सुरक्षा करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो फिलिपियों 4 के 6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। हमें प्रभु के चरणों में बैठे इन वचनों को मनन करें, अध्ययन करें, पढ़ें और इन वचनों को लेकर के प्रार्थना करें और कहें, पिता दिन भर की जितने भी चिंताएं मेरे ऊपर है, जितने भी मेरे ऊपर काम आपने दिया है, उन सब को प्रभु आपके चरणों तले मैं लाता हूँ और आपसे सामर्थ्य मांगता हूँ, आपसे प्रभु बुद्धि ज्ञान मांगता हूँ कि आप उन सारी कामों को करने में आप मदद कीजिए। क्योंकि हमारी बातें हर एक बात में है जे प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें और पिता को धन्यवाद करें। ये उनके सम्मुख है जो हमेशा है जो हम आपको उपस्थित करनी चाहिए। जैसा कि 7 आयत में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की जो शांति है हम आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, पड़ा हुआ है, उसको है जो प्रभु हम आपको दिखाएगा और हम आपके जीवन में देगा। भजन संहिता 90 के 14 आयत में कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख बैठें, क्योंकि जब भी हम सुबह सुबह बैठते हैं हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारा दिमाग है जो फ्रेश रहता है। उस समय है जे हम आप जब सो के उठते हैं तो हम आपका एकदम मन है जो बिल्कुल फ्रेश रहता है और उस समय प्रभु को चरणों में बैठ कर के कहें, पिता सुबह सुबह अपनी करुणा से हमें तृप्त कीजिए। आप अपने जितने भी पिता परमेश्वर हमारे लिए आपने अपनी करुणा को रखा है उससे आप हमें भर दीजिए कि हम जीवन भर आपके साथ आनंद और जय जयकार करते रहें। मेरे प्रियो, इस प्रकार से इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें, तब देखिए आप दिन भर आपका मन है जे फ्रेश रहेगा, आपका माइंड है जो फ्रेश रहेगा और आप आनंदित रहोगे और आपके अंदर जो हम आपकी समझ से परे हैं वो परमेश्वर की शांति और आनंद है जो आपके अंदर आएगा। तो मैं आपके लिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो पिता, परमेश्वर पिता, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे सेनाओं का यहोवा, स्वर्गीय पापा, हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ आते हैं और आपके साथ विनती और प्रार्थना करने के लिए आते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जितने भी वचन आज आपने प्रभु जी हम सब के बीच में दिया पिता, हम उन वचनों को लेकर के प्रार्थना करते हैं कि जो भाई पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं और इन वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं पिता, उनको प्रभु अपनी करुणा की बातें उन्हें बताइए पिता, ताकि वो जीवन भर आपके जय जयकार और आनंदित होकर के प्रभु आपकी महिमा करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को जीवन में प्रभु जी अगर कोई हताशा और निराशा और कोई परेशानी है पिता, उन सब को जीवन से बाहर कीजिए और उन सब के जीवन में पिता एक नया अध्याय शुरू कीजिए, उन सब के जीवन में एक नया जीवन शुरू कीजिए जिससे पिता आपकी महिमा कर सके और हर समय पिता आपके चरणों तले बैठ करके आपको विनती और प्रार्थना और आपसे पिता परमेश्वर निवेदन कर सके। पिताजी, जिन जिन भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उनके घर में आशीष और बरकत दीजिए और उनको घर परिवार को पिता परमेश्वर अपने पंखों की छत्र छाया में रखिए, जिससे पिता वो जान सके कि तू जीवित परमेश्वर है और तू हर एक खोजियों को जीवन में काम करता है। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल करके आपने इस वीडियो को पूरा देखा। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी आगे का हम वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।